नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, भारी बारिश में चक्का जाम, 11 पर एफआईआर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत बूढ़ा में बारिश से दीवार गिरी, किसान घायल, 2 मवेशियों की मौत। मंदसौर में किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, फसल बीमा, खाद्य संकट और बिजली कटौती को लेकर सरकार पर साधा निशाना। और मंदसौर जिले के सीतामऊ पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत बूढ़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम अरनिया जटिया में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव निवासी मांगीलाल पिता नाथूलाल जाटव पत्थर से बनी अपने बाड़े की दीवार के पास पशुओं की रखवाली के लिए सो रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में मांगीलाल जाटव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पैर में चोट आई है। परिजनों द्वारा उन्हें तत्काल उपचार के लिए मंदसौर के एक निजी अस्पताल पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं दीवार गिरने से बाड़े में बंधी भैंसों के 2 बच्चे भी मलबे के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया। लगातार हो रही बारिश के कारण पुराने और जर्जर मकानों तथा दीवारों के गिरने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन द्वारा लोगों से ऐसे स्थानों पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मंदसौर जिले के सीतामऊ पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि तीनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मंदसौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुरा बड़ावदी रोड स्थित एक खेत पर बने टीन शेड में अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने देर रात मौके पर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर मौजूद आरोपी दिलीप गायरी, गोविंद गायरी और राजस्थान के बजरंगगढ़ निवासी पिंटू सिंह सिसोदिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, लेकिन तीनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स, 208 किलोग्राम एमडीसी केमिकल, 117.8 किलोग्राम अन्य रसायन, 1.8 किलोग्राम क्रिस्टल पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक काटा, गैस भट्टी, हीट गन, मिक्सिंग उपकरण और बिना नंबर की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन सहित बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही है। मंदसौर पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। एसबीसी टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, सिंथेटिक ड्रग्स के विरुद्ध मंदसौर पुलिस की कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करना है, उसी के अनुक्रम में हमारे द्वारा ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। कल एक हमको कॉन्क्रीट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन था कि मानपुरा सीतामऊ थाना क्षेत्र में जो गांव है वहाँ पे कुछ लोग हैं जो एमडी फैक्ट्री से रिलेटेड केमिकल का उपयोग करके एमडी बनाने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पे हमारे द्वारा एरिया की घेराबंदी एक विशेष टीम हमारे द्वारा बनाई गई, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था। थाना प्रभारी सीतामऊ, थाना प्रभारी मल्हारगढ़ और थाना प्रभारी नई आबादी शामगढ़ इन और भानपुरा, इनके नेतृत्व में हमारे द्वारा एक विस्तृत टीम बनाई गई और पूरे एरिया की घेराबंदी की गई। तत्पश्चात जब हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लोग वहाँ पे पहुँच के एमडी बनाने वाले, हमारे द्वारा जो टपरी है जो एक बना रखी थी इन्होंने सेक्लूडेड एरिया पे, वहाँ पे हमारे द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान इनके द्वारा पुलिस के ऊपर 2-3 राउंड फायर किए, जिसके मद्देनज़र हमने जो एफआईआर दर्ज की उसमें 307 की धारा भी का इजाफा भी हमने किया है। जवाब में पुलिस द्वारा भी 5-6 राउंड जवाबी कार्रवाई में फायर किए गए। तत्पश्चात ये मौके से गाड़ी लेके भागे, जिसको हमारी विभिन्न टीमों ने घेराबंदी करके पकड़ा। और इस पूरे ही अनुक्रम में जो आइडेंटिफाइड 3 लोग थे जो उस समय बनाने के लिए आए थे, तीनों लोगों को पुलिस द्वारा एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा लगभग 300
केजीज 300 केजीज के आसपास जो केमिकल प्रयुक्त होता है एमडी बनाने में, समस्त केमिकल पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 ग्रोमो जो एक बैंड है उसको भी पुलिस द्वारा मौके से बरामद किया है, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रहते हैं बनाने के, वो इक्विपमेंट भी पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। तो कुल मिला के संपूर्ण कार्रवाई एक विशेष टीम द्वारा थाना प्रभारी सीतामऊ के निर्देशन में की गई, जिसके आधार पे इतनी बड़ी पुलिस को सफलता मिली है। देखिए, जो जैसे कि मैंने बताया कि केमिकल लगभग 300 लीटर के आसपास पुलिस को जब्त हुआ है, और कहीं ना कहीं ये 100 से 150 किलो के आसपास एमडी बनाने में प्रयुक्त हो सकता है। इतनी भारी संख्या में केमिकल मिला, और जो इक्विपमेंट्स भी हमको मिले हैं वो भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स दिखे हैं हमको। और इसके अलावा जो मौके से लगभग हमको 175 ग्राम के आसपास, समवेयर अराउंड इतने के आसपास एमडी भी जब्त हुई है। मौके पर हमारे द्वारा एफएसएल टीम को भी कल रात्रि में ही बुला लिया गया था। एफएसएल टीम के बाद इस पूरी जब्ती की प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है। देखिए, विगत कुछ दिनों में हमारे यहाँ लगातार सिंथेटिक फैक्ट्रियों के विषय में कार्रवाइयाँ जारी हैं। गरोठ में कार्रवाई के उपरांत भी एक अन्य प्रकरण सामने आया था, जहाँ पे इनके द्वारा जो भी प्रयुक्त केमिकल है उसको जंगल में छोड़ के भागने की जो चीज़ थी वो भी सामने आई थी। कुल मिला के जो इंटेलिजेंस हमारे पास था वो इसी प्रकार का था कि ये यहाँ से इसको शिफ्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि पुलिस की लगातार उस एरिया में दबिशें चल रही थी। तो उस दरमियान हमने इनके ऊपर दबिश दी है। तो कुल मिला के हमारा जो अभियान है सिंथेटिक ड्रग्स के विरुद्ध वो ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, और आगामी दिनों में और भी बड़ी बड़ी कार्रवाई हमको देखने को मिलेंगी। लगभग 100 से 150 किलो के आसपास। मंदसौर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। फसल बीमा से वंचित किसानों, खाद की किल्लत और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में आक्रोश रैली निकालकर मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंदसौर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। रैली गांधी चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, घंटाघर होते हुए सिटी कोतवाली थाने पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिले के कई गांव के किसानों ने फसल बीमा का पूरा प्रीमियम जमा किया, इसके बावजूद उन्हें बीमा सूची से बाहर रखा गया। वहीं जिन किसानों को बीमा राशि मिली थी उन्हें महज 100, 200 या 500 रुपए प्रति बीघा का भुगतान किया गया, जिसे कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय बताया। कांग्रेस नेताओं ने खाद वितरण की टोकन व्यवस्था को भी विफल बताते हुए कहा कि किसान घंटों लाइन में लगने और बार बार चक्कर काटने को मजबूर है। इसके साथ ही अघोषित बिजली कटौती से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फसल बीमा, खाद उपलब्धता और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक तथा उग्र रूप दिया जाएगा। फिलहाल किसानों के मुद्दों को लेकर जिले की राजनीति में माहौल गर्माता नजर आ रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसानों के आय को 2 गुना करने की बात करते थे, अभी जो बीमा आया है उसमें हमारे कई गांव मंदसौर विधानसभा के और पूरे जिले के उसमें उनने छोड़ दिए गए, जबकि उनकी पूरी प्रीमियम भरी हुई थी। और जो बीमा भी आया है वो केवल सांकेतिक, कहीं 100 रुपये बीघा, 200 रुपये बीघा, 500 रुपये बीघा। और किसानों की एक समस्या और है, ये टोकन और खाद की समस्या। इनको लेकर आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है गांधी चौराहे से, और घंटाघर पर जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। और जो गांव मुआवजे में छूट गए हैं उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। देखिए, एक्चुअली में ये लिस्ट तो अभी हमारे पास आई नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में किसान बाकी है और सैकड़ों गांव, अभी आपने देखा होगा कि 5-7 दिन से खुद गांव के किसान भी कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं, तहसीलदार के पास जा रहे हैं, पूरे गांव के लोग इस फसल बीमा को लेके। तो उसी मांग को लेकर आज कांग्रेस धरना, आंदोलन और ज्ञापन कर रही है। देखिए, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, मुआवजा बढ़ा दें और जो छूटे हुए गांव हैं उनको भी जोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, वरना फिर उग्र रूप से धरना प्रदर्शन, आंदोलन करेगी कांग्रेस और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा।
तो अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के साथ जिस तरीके से भेदभाव किया है वो अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण है, क्योंकि आज किसान जिस तरीके से परेशान है चारों तरफ से, न तो किसानों को फसलों के उचित दाम मिल पा रहे, न खाद मिल पा रहा। ऐसे समय में अगर कोई किसानों को राहत दे सकती थी तो वो बीमा दे सकता था, उनको मुआवजा दे सकता था। उसमें भी बहुत सारे किसानों को, मेरी खुद की विधानसभा के बहुत सारे किसान जो गांव हैं वो छूट गए हैं, और बहुत सारे जिले में ऐसे गांव हैं जहां पे लगातार 2 और 3 टाइम हो गए, दोनों 3 टाइम का बीमा नहीं मिला। जैसे हमारे यहाँ पतलासी है, जलारा है, जैसे बहुत सारे गांव हैं। इन गाँवों में पिछली बार भी नहीं मिला, इस बार भी ना बीमा मिला ना मुआवजा मिला। तो यहाँ सारे लोग आए हैं, तो हम हमारी मांग रखेंगे ज्ञापन के माध्यम से। अगर नहीं सुनाई हुई तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ आम जनता का आक्रोश अब सड़कों पर आ गया है। भारी मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में शहरवासी, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थी, विरोध में उतर आए। आक्रोशित लोगों ने अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। मंदसौर में कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके चलते घर घर से स्मार्ट मीटर खोलकर आमजन विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे थे, किंतु वहां के कर्मचारी गेट पर ताला लगाकर चले गए, जिसके बाद आमजन का गुस्सा और बढ़ गया और वे सरदार पटेल चौराहा पर आकर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ गए। इस दौरान तेज बारिश भी हुई, किंतु विरोध जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि पुरानी व्यवस्था में उनके बिजली बिल महज 100 से 200 रुपए आते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद यह आंकड़ा 3000 से 5000 रुपए तक पहुंच गया है। महंगाई की मार झेल रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का कहना है कि वे बच्चों का पेट पाले या इतना भारी भरकम बिजली बिल भरे। जनता ने तुरंत इन मीटरों को हटाने और पुरानी बिलिंग व्यवस्था बहाल करने की पुरजोर मांग की है। हालात बिगड़ते देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और 7 दिन के भीतर समस्या सुलझाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि यातायात बाधित करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और मीटर उखाड़ने के आरोप में विद्युत विभाग की शिकायत पर जिला पंचायत सदस्य दीपक गुर्जर सहित 11 नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये दीपक गुर्जर के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आज स्मार्ट मीटर को निकालने की कार्यवाही मंदसौर शहर में की थी। इसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर विद्युत अधिनियम एवं शासकीय कार्य में बाधा से संबंधित आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया है। एक अन्य प्रकरण दीपक गुर्जर एवं उसके 11 नामजद आरोपियों एवं अन्य साथियों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर विधि विरुद्ध जमाव, सदोष अवरोध और शासकीय कार्य में बाधा का पंजीबद्ध किया गया है, जो दीपक गुर्जर के द्वारा उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर स्थानीय सरदार पटेल चौराहा पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया गया था। इस चक्का जाम से सरदार पटेल के सभी जो रास्ते हैं वो जाम के कारण काफ़ी जनजीवन प्रभावित हुआ था और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस आदि भी जो है इससे प्रभावित हुई थी। इस कारण से जो है दीपक गुर्जर एवं उसके 11 नामजद साथी एवं अन्य साथियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया है। इंडिया है, विंध्या कुमावत 500 क्वार्टर टिकरिया से मेरा 4500 रुपये का बिल आया है और बच्चा नहीं रहता है, 3 महीने का बच्चा है। दूसरे से पैसे लेकर और बिल भर कर आए। 500 क्वार्टर में कोई अमीर नहीं रहता है, अमीर रहते तो कोई टिकरिया में नहीं रहते, मल्टियों में महलों में रहते। गरीब है सभी रह रहे हैं, जब भी टिकरिया टूटी फूटी टिकरिया में रह रहे हैं लोग, कहाँ से भरेंगे? महिला 200 रुपये कमाती है तो किराया भरेगी या बिल भरेगी 4-4, 5-5 हज़ार, क्या करेगी? आम जनता 200 रुपये बच्चे को घर छोड़ के रोटियां बनाने जा रही है, उसमें ये इनकी नहीं चलेगी। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आ रहे हैं, कहाँ से भरेंगे आम जनता? अमीर भी होगा वो भी नहीं भर पाएगा, वो अपने लिए कमा रहा है इसीलिए अमीर बन रहा है। वो अमीर भी नहीं भर सकता और गरीब भी नहीं भर सकता है। किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। विद्युत विभाग वाले साले फट्टू भाग गए हमको देखकर, उन्हें तो घर जाकर चूड़ियाँ पिनानी चाहिए ऐसे लोगों कर। स्मार्ट मीटर लगाए इन लोगों ने, एक तो बिना सूचना के स्मार्ट मीटर लगाए। अगर इन लोगों को मीटर लगाने तो एक बार हमको बोलना था, हमको सूचना देनी थी कि हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। बिना सूचना के स्मार्ट मीटर लगा, उसके बाद मन माने मीटर बिल दे रहे हैं। लोग 200 रुपये कमा रहे हैं और ये 4000 का बिल दे रहे हैं। भैया कहाँ से भरेंगे हम लोग? ने यहाँ मीटर खुलवाया हमारी स्वेच्छा से, दीपक भैया हमारे साथ है, हमारी कॉलोनी के सभी लोगों ने उनकी इच्छा से मीटर खुलवाए और हम यहाँ देना है तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये लोग हमसे डर के भग गए। अगर ये लोग सही थे तो हमसे सामना करें ना, हमसे बात करें आके, क्यों भागे ताला लगा
लगा के। इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ बैठे हैं, वो जब तक नहीं आएंगे जब तक हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो पुराने मीटर चल रहे थे उसमें बिल कम आ रहे थे और ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तो अब हम कहाँ से तो हमारा बिल भरे और कहाँ से हम हमारी बच्चों के पालन पोषण करें, मकान किराया कहाँ से दें, हमको बहुत परेशानी हो रही सर, इसलिए हम यहाँ पे आए। ये यहाँ पे मीटर खुलवा है और यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बस जब तक वो विद्युत वाला नहीं आ जाए तब तक हम धरना देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।